नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार नवीन और आपका आज के कौन बनेगा सैकड़ापति के शो में आपका स्वागत है। और आज हम जो है एपिसोड नंबर 2 लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हमारे साथ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं आयुष सिंह। ठीक है, तो आयुष सिंह आइए, आपका स्वागत है हॉट सीट पर। तो तालियों से स्वागत किया जाए। और आज का कौन बनेगा सैकड़ापति का शो अभी स्टार्ट होता है। और आयुष जी, आप कौन बनेगा सैकड़ापति के नियम भी आपके सामने हैं। और नियम नंबर 1 है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। नियम नंबर 2 है, इसमें कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। नंबर 3 है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय रहेगा। नंबर 4 है, प्रश्न का सही उत्तर देने पर 10 रुपये प्रति प्रश्न की दर से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें नंबर 5वां है, प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 10 रुपये प्रति प्रश्न की दर से आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। और नंबर 6वां है, सभी प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न में आपको 50-50 की लाइफ लाइन मिलेगी। और लास्ट है, उपरोक्त समस्त नियमों से सहमत होने पर ही कौन बनेगा सैकड़ापति शो में प्रतिभाग करें। तो क्या इसमें आप सभी नियमों से सहमत हैं आयुष जी? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब क्या आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला प्रेजेंट किया जाए? आप खेलने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। लेखांकन का कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा कार्य लेखांकन का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना। ऑप्शन नंबर बी है स्वामी के निजी लेन देनों का लेखा करना। ऑप्शन नंबर सी है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 में से आपको सोचना है, जो आपको सही लग रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 में से कोई भी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही अच्छा गया। और क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 इनकी स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाए। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक पुस्तकों में लेन देनों को लिखना। ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय विवरण तैयार करना, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। और ऑप्शन नंबर डी है लेन देनों को खाता बही में अलग अलग शीर्षकों में वर्गीकरण करना। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आप इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप जरा बताइए। और आप अभी तक फिलहाल 10 रुपये जीत चुके हैं, और ये आपका क्वेश्चन जो अगर आपने सही बताया तो आप 20 रुपये जीत जाएंगे। चलिए, तो आप जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चलिए कंप्यूटर जी ऑप्शन क्या हम ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दें? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभी तक आयुष जी आपको कैसा लग रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी कोई डर तो नहीं लग रहा है अंदर से? चलिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। कौन है लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता? ऑप्शन नंबर ए है संभावित विनियोक्ता, यानी जो फ्यूचर में इन्वेस्टर होंगे हमारे। नंबर बी है प्रबंधक, यानी मैनेजर। नंबर सी है कर्मचारी, यानी एम्प्लॉय। और नंबर डी है लेनदार, यानी क्रेडिटर्स। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है। ठीक है, समय आपका स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी, ऑप्शन नंबर बी को कोई डाउट तो नहीं है? आपको चेंज तो नहीं करना? लेकिन यदि आप ऑप्शन नंबर सी बताते तो आपका गलत होता, और यदि आप ऑप्शन नंबर ए बताते तो वह भी आपका गलत होता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? बी। और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सही रहा। आपको इसमें थोड़ा सा डर लगा होगा अंदर से क्योंकि ऐसा मैंने माहौल बनाने की कोशिश की है। डाउट रहा होगा तो पक्का डर लगा होगा। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में कौन सा व्यय आयगत व्यय है? आयगत का मतलब रेवेन्यू नेचर का जो व्यय है कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास
मरम्मत व्यय। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास भवन निर्माण के व्यय। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मशीनरी का क्रय और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास विनियोगों का क्रय। तो आप इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको सही लग रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? लाइफ लाइन तो नहीं लेना चाहेंगे? ठीक है, तो चलिए जो है अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की ओर। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो अभी तक फिलहाल आप जो है 4 क्वेश्चन खेल चुके हैं और पूरे चारों जीत चुके हैं और चारों में मतलब आपको टोटल मिलाकर के 40 रुपये आप जीत चुके हैं। आपको अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा, अभी क्या आप पूरे 100 रुपये जीतने का प्रयास करेंगे? यस सर, कोशिश तो है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम चलें क्या क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्यूटर जी इनकी स्क्रीन पर, लेखांकन प्रमाप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कंपनी अधिनियम द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? यानी लेखांकन प्रमाप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। बी फॉर बॉल। यस सर। अच्छा, चलिए, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? लाइफ लाइन तो नहीं यूज करना चाहेंगे? नो सर। नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, अभी फिलहाल आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा और आप अभी तक फिलहाल 50 रुपये जीत चुके हैं, यानी आधा सफ़र आपका पूरा हो चुका है। अभी 50 रुपये आपको और जीतना बाकी है। देखते हैं कि आप कहाँ तक कितना अमाउंट जीत पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। 6वां नंबर आंसर क्वेश्चन खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। इस कथन का जो कारण है ये कौन सी परंपरा है? किस परंपरा के कारण यह कथन कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने नियमितता की परंपरा और ऑप्शन बी है आपके सामने रूढ़िवादिता की परंपरा। ऑप्शन सी है आपके सामने सारता की परंपरा और ऑप्शन डी है आपके सामने प्रदर्शन की परंपरा। यानी ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 में से आप किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? आप जरा सोच समझ करके कर सकते। थोड़ा सा जरूर हाँ कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं है। बस थोड़ा आपको अपना दिमाग का प्रयोग करना है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। लाइफ लाइन का यूज करना। आप लाइफ लाइन का यूज करना चाहेंगे? वो चलिए, तो आपका जो है इसमें ऑप्शन 2 आपके कट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इनको हमने कैंसिल कर दिया है। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो आप किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। यस, ओके। चलिए कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, तो आपने अभी फिलहाल 60 रुपये अभी तक में जीत लिया है और देखते हैं अभी आपके पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं। क्या आप 40 रुपये बचे हुए और जीत पाते हैं या नहीं? ठीक है, तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 7वां खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर। विनियोगों के लेखांकन संबंधी नियमों का वर्णन किस भारतीय लेखांकन प्रमाप में किया गया है? यानी जो इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित जो नियम हैं उनका वर्णन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लेखांकन प्रमाप 13 यानी 13 और ऑप्शन नंबर बी है लेखांकन प्रमाप 14 यानी 14 और ऑप्शन नंबर सी है लेखांकन प्रमाप 15 यानी 15 और ऑप्शन डी है लेखांकन प्रमाप 16 यानी 16। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इनमें से किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो अकाउंटिंग का नियम है ये आपका कहाँ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 7वां भी कंप्लीट हो गया और फिलहाल आप 70 रुपये तक जीत चुके हैं। आपको अब कैसा फील हो रहा है? बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब आपके पास 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 8वां खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8वां। लेखांकन प्रमाप 26 में यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है इसमें किस लेखांकन प्रमाप को सम्मिलित कर दिया गया है? ऑप्शन है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 यानी लेखांकन प्रमाप 8। ऑप्शन बी है लेखांकन प्रमाप 9। ऑप्शन सी है लेखांकन प्रमाप 7 और ऑप्शन डी है लेखांकन प्रमाप 6। तो आप इनमें से किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे, यानी कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको 26 में सम्मिलित कर दिया गया है। आपके पास समय है 30 सेकंड का समय स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं, इसको लॉक कर दिया जाए। लेकिन आप यदि ऑप्शन नंबर बी को चुनते ना तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, और यदि आप ऑप्शन नंबर सी को चुनते तो भी आपका आंसर गलत होगा। अतः कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए तो आप जो है फिलहाल 80 रुपए तक आप जीत चुके हैं। अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं और आप सैकड़ापति बनने से मात्र 2 कदम दूर हैं। ठीक है, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा क्या आप जीत पाएंगे या नहीं, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब, कब किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जब उत्पादन हो जाता है तब क्या वह आगम मानी जाती है, यानी आय मानी जाती है, रेवेन्यू मानी जाती है। या ऑप्शन नंबर बी है जब वस्तु का आदेश मिल जाता है। या ऑप्शन नंबर सी है जब वस्तु की सुपुर्दगी हो जाती है। या ऑप्शन नंबर डी है जब वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो आपको बताना यह है कि आगम का लेखा किस समय किया जाता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप इसमें से किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर जाना चाहेंगे, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप लाइफ लाइन का यूज कर भी चुके हैं, आपको अब लाइफ लाइन भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो आप फिलहाल जो है 90 रुपए तक जीत चुके हैं, और अब आपकी धड़कनें एकदम तेज होंगी। क्या आज आप सैकड़ापति बन पाएंगे या नहीं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 10वां आप खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10वां है आपकी स्क्रीन पर। पट्टे संबंधी नियमों का वर्णन किस भारतीय लेखांकन प्रमाप में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लेखांकन प्रमाप 21 यानी 21। ऑप्शन नंबर बी है लेखांकन प्रमाप 23 यानी 23। ऑप्शन नंबर सी है लेखांकन प्रमाप 20 यानी 20, और ऑप्शन नंबर डी है लेखांकन प्रमाप 19 यानी 19। अब आप इनमें से किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ और बात करना चाहूँगा। ठीक है, आप अपना आंसर बाद में रखेंगे, थोड़ा सा मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा। क्या हम कॉमर्स रटाने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं सर, कॉमर्स बिल्कुल यहाँ समझाई जाती है, क्लियर कराई जाती है, पूरे डाउट क्लियर कराए जाते हैं। इस प्रकार से रटाया कुछ नहीं जाता है। मतलब नॉर्मल जो रियल सिचुएशन होती है मार्केट में, उसी से रिलेट करके आपको काम समझाई जाती है। उसमें आपको रटाने का या कोई आपके ऊपर प्रेशर डालने का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अच्छा लगा आपको ये अपने बारे में जान करके मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फीडबैक देते रहते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि आपका भी फीडबैक ले लूँ। और जो अब नेक्स्ट हमारा एपिसोड 3 होगा उसमें भी देखेंगे, जो भी प्रतिभागी होंगे उनसे भी जानेंगे उनके क्या विचार हैं। तो चलिए, अब आप जो है ऑप्शन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10वें का। ठीक है, और यदि आपने इसको सही बताया तो आप पूरे तरह से आप सैकड़ापति बन जाएंगे, और जो अगर आपने गलत बताया तो आपके 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी तक 90 रुपये जीत चुके हैं। यदि गलत हुआ तो आप 80 रुपये पर पहुँच जाएंगे, यदि सही हुआ तो आप 100 रुपये पर पहुँच जाएंगे। चलिए, तो अब आपके पास जो है समय स्टार्ट होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए, कोई डाउट नहीं? चलिए, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब। और मुबारक हो आयुष जी, आप पूरी तरह से जो है सैकड़ापति बन चुके हैं और आप 100 रुपये जीत चुके हैं। तो आयुष जी को मेरे तरफ से 100 रुपये का उपहार प्रदान किया जा रहा है। ये लीजिए आयुष जी, आपका उपहार। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और आपको यह इनाम पा करके, भेंट पा करके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने पूरे प्रश्नों को सही उत्तर देके जी, उसका प्राप्त किया। थोड़ा सा आपको एक जगह जरूर डाउट हुआ था, आपने उसका लाइफ लाइन का यूज किया था, और बाकी पूरे जो 9 क्वेश्चन है वो अच्छे गए हैं, और आपने अच्छे से पढ़ाई की है। अच्छा, आप याद करके आए थे या इसको समझ करके आए थे कॉमर्स? सर, ये समझ के आए थे, आपने जो पढ़ाया था तो उस हिसाब से मेरे मन में मतलब ये समझ गया था, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, याद करने की। जी, वो समझ गया था, वो अच्छा, चलिए ठीक है।
तो फिलहाल आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप जो है एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करें। मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम में भी आपका जो है 75% रहना है और पूरे 75 में पूरे 75 आपके सही हों, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपसे लास्ट में यह जानना चाहूँगा कि आपको ये जो 100 रुपये प्रदान किए गए हैं उपहार स्वरूप, आप इसका क्या करना चाहेंगे, आप इसका कहाँ यूज करना चाहेंगे? सर इनका यूज जाके समोसे खाएंगे, बाहर जाके। अच्छा, मतलब पार्टी वगैरह होगी। चलिए ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई में नहीं आप इसका यूज़ करना चाहेंगे? यूज कुछ पढ़ाई में भी कर देंगे, अच्छा। कुछ खा भी लेंगे। अच्छा, चलिए मैं तो चाहूँगा कि आपको मैं एक इसके साथ में एक आपको गिफ्ट के तौर पर पेन भी दे रहा हूँ ताकि आप इसका पढ़ाई में यूज कर सकें। उसका आप समोसे में यूज करना चाहते हैं तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद।